अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमो नमः। आइए मित्रों, आज हम तुदादी गण के अंतर्गत इस एक धातु को पढ़ेंगे जो है आपकी मस्ज धातु। इसका मस्ज शेष रहता है, वैसे धातु है टुमस जो शुद्धौ, जिसमें टू की संज्ञा आदरी टुडवा सूत्र के द्वारा होती है और ओकार भी इसका इत संज्ञक है। यह धातु ओदित है, मात्र मस्ज यह शेष रहता है। इसमें काफी सारी संधि की प्रक्रिया है और यहाँ पर इसको संयोगाद्यरन्ते च, क्योंकि संयोगादि सकार होता है, उसकी प्रक्रिया है। मस्जी नसोर झली के कारण नुम की प्रक्रिया है। तो इसमें प्रक्रियात्मक कार्य है जो कि इसको और धातुओं से यहाँ अलग करता है, कुछ रूप की चेंजिंग, इसलिए संधि के स्तर पर इसे बहुत होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैसे कैसे रूप बनते हैं, आइए इनको देखते हैं, समझते हैं और फिर बाद में हम रूपमाला को भी चलाएंगे। आपकी धातु है मस ज और ती। आपने क्या किया, तुदादिभ्य सा से सा प्रत्यय किया, सा का आ, और जब आपने अकार किया, लेकिन मस ज यहाँ पर सकार है, उसके बाद जकार है, मतलब सकार तवर्ग का योग है, उधर चवर्ग में से जकार का योग है, तो इश्चुत्त हो जाएगा। इश्चुत्त होने के बाद स्थिति बनेगी, ये तालब्य शकार इश्चुत्त होगा, जो दंत सकार के स्थान पर तालब्य शकार, तो स्थिति हो जाएगी मश ज अति। इश्चुत्त के बाद क्या करिए, झलाम जस झसी, सूत्र के द्वारा झलों को जस हो जाता है, झसके परे रहते, तो आपका झस यहाँ पर जकार परे है और झल में आगे आपका सकार, उसको जस क्या हो, तो स्थानिंतरतम से अंतरतम आदेश हो जाएगा, तो सकार का तालु है, ऐसा ही तालु स्थान जन्यत्व जबगण द में इस जकार में है, तो उस तालब्य सकार के स्थान पर भी जकार हो जाएगा, जिससे दो जकार यहाँ पर स्थिति आ जाएगी, तो रूप बना लेना मज्जति। ठीक है, आपकी मत्स्य धातु से मज्जति यह रूप बनेगा। हाँ, और एक बात ध्यान यह रखनी है कि यहाँ पर इसको संयोगाद्यरन्ते चाहे सूत्र के द्वारा सकार का लोप इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर तुदादिभ्य स का अ आगे परे मिलता है, अतः यहाँ पर श्चुत्त हुआ। ठीक है, ये बात यहीं से स्मरण में रखनी है। और इसका मतलब ये होगा कि जहां पर स प्रत्यय होगा, है जहां पर क्या होगा, स प्रत्यय, या फिर कहें कि झलादि भिन्न कोई भी अन्य प्रत्यय आगे परे मिलेगा, आगे या फिर इस प्रकार का कोई शब्द मिलेगा, तो वहां पर ही ये इश्चुत्व जस्त वगैरह आप कर पाओगे। उसके तब के लिए इस मस्ज को आप मज्ज ऐसा समझना। ठीक है, जैसे आप लट लकार में से मज्ज ही करना, लुट में करना, वो सॉरी लोट में करना, लंग और विधिलिंग में तो मज्ज यही का यही उच्चारण रहेगा, क्योंकि वहां सब जगह सब प्रत्यय होगा तभी स्थिति होगी। ठीक है, मज्ज इस प्रकार का। और लिट इत्यादि लकार में और कहा क्या होता है वो देखिए, मैंने जो एक बात बताई, इसको संयोगाद्यरन्तेचा की प्रवृत्ति झली पदान्ते है, उसको छोड़ करके अन्यत्र या आपकी मत्स्य धातु आप मज्ज करे रहिएगा, अर्थात वहां च्युत करना है और जस्त करना है। ठीक है, चलिए ये तो रूप बन जाएंगे मज्जति मज्जता मज्जंती, इन रूपों को अभी हम आगे चला भी लेंगे पूरे। इसके बाद है लिट लकार का रूप ममज्ज, कैसे बनता है, आइए आपको मत्स्य मत्स्य धातु दित्व करनी है, पूर्वाभ्यास हलादि शेषा करके मस्ज ऐसा बचेगा, लेकिन यहाँ पर आकार देखिए, आगे जो प्रत्यय है वो अजादि प्रत्यय परे है, तो आपको वही कार्य कर लेने हैं, क्या इश्चुत्व जस्तुय,
इस दंत सकार को इश्चुत करिएगा पहले तालब में, जो जैसे यहाँ किए थे, और उसको फिर जस्त कर दीजिएगा तो जकार हो जाएगा उस तालब सकार को जस्त, तो रूप यहाँ पर बन जाएगा ममज्ज। ठीक है जी, तो आपके रूप बनेंगे ममज्ज, ममज्जतु, ममज्जुय। इसके बाद यहाँ पर आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में ममज्ज के बाद एक ममज्जित रूप दिया है, इट वाला। वैसे तो मस्ज धातु है आपकी कैसी है, अनिट धातु है, क्योंकि वहां पर इसका कारिका में पाठ आया है, एकाचोपदेशम में अनिट है। अनिट होने से इट हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर थल में, क्योंकि लिट लकार की तो विशेष इट व्यवस्था है ना, तो थल में तो जो आपका अजंतोकार वानवा यस्तासौ निट थली विडयम, थल से विकल्प से इट होता है उसको भरद्वाज नियम से। तो एक बार इट आगम वाला रूप और एक इट अभाव वाला रूप, ठीक है, ये रूप आपको बनानी है। तो यहाँ के लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में दो तरीके से ये मिलता है। किसी किसी संस्करण में तो ममज्जिथा जो प्रयोग है वो यही दे दिया है, अर्थात यहाँ लिख दिया है मस्जो नसी झली, इससे पहले दे दिया है ना, यहाँ लिख दिया है ममज्जिथा। कुछ संस्करणों में ममंग था पहले सिद्ध किया है, ममज्जिथा बाद में किया है। लघु सिद्धांत कौमुदी के संस्करणों में हमें ये लगता है कि यदि आपको विकल्प से इट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर इट आगम वाला पहले दे दो, ममज्जिथा ऐसा, और ममंग था बाद में दो, तो ये ज्यादा सही है? क्योंकि इडागम पहले होता है, इडागम वाला रूप हमेशा हम पहले बनाए हैं। क्यों, ऐसा ही है ना रायचरण जी, प्रकाश जी? रूप बनाते वक्त हम क्या करते हैं, इडागम वाला पहले बनाते हैं ना? हाँ। तो इडागम वाला जब हमें पहले बनाना है तो इसे पहले रखना उचित है, तो इसलिए मैं इसको अभी बाद में यहाँ पहले यही रखूंगा। हालांकि आपके गीता प्रेस के संस्करण में वो पहले ही है, खेमराज श्री कृष्णदास के संस्करण में पहले ही है, लेकिन चैन्य संस्करण, हेमी व्याख्याकार का संस्करण जो है, और जो आपके बिहार के जो और अन्य संस्करण हैं, उनमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें लगता है संदर्भ शुद्धि के लिए इस ममज्जिथा को इधर रख दो, जैसा कि गीता प्रेस की पुस्तक में दिया हुआ है उस तरीके से, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, तो इडागम करने पर तो देखो आपको झलादी लादी कुछ प्रत्यय परे नहीं मिल रहा है, तो आप ममज्जिथा बना लीजिएगा इडागम करने पर, है वहां पर जैसे मत्स्य मत्स्य को दित्व किया और ये इश्चुत जस्त करके ममज्ज ईथा और ममज्जिथा बन जाएगा। अब उस पक्ष को विचार करना है जहां पर आपका इडागम नहीं होगा। इडागम नहीं होगा तो स्थिति होगी मस्ज ह, सकार और जकार। ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, अब आपका झल परे मिल गया, जिसके कारण एक आप सूत्र पढ़े थे पीछे, मस्जी नसोर झली, ये मस्ज धातु को और नस धातु को नुमागम करता था, ठीक है, तो झल परे मिल गया क्या, यहाँ पर थकार। अब ना तो इडागम हुआ ना आजादी प्रत्यय, कुछ भी नहीं आगे। तो अब स्थिति में क्या करना है आपको, यदि हम नुम करते, यदि हम नुम यहाँ पर करते मृत्युन त्याग पर को दृष्टि में रख के तो अंत्य अच से परे नुम होता। अंत्य अच से परे नुम होता का मतलब यह है प्रकाश जी कि मकारोत्तरवर्ती अकार के बाद नकार बैठता, यहाँ पर मां में जो अ है ना, इसके बाद नुम का ना बैठता, लेकिन ऐसा करने से रूप सिद्धि नहीं होनी है। अतः वार्तिककार ने एक वार्तिक लिखा है, वैसे ये भाष्य वार्तिक है, यहाँ पर है ये मस्जे रंत्यात पूर्वो नुम वाच्य। भाष्य में थोड़ा दूसरा स्वरूप है, यहाँ पर उसके स्वरूप को संग्रहित करके यहाँ पर पढ़ा गया है इस वार्तिक को।
वार्तिक का अर्थ ये होता है, आपके वार्तिक का अर्थ मुझे अलग कलर से कर देना चाहिए था क्योंकि आपके मूल में नहीं है इस प्रकार से। वास्तविक का अर्थ है कि मत्स्य धातु रन रन्य लिख दिया है ना, रंत्य होना चाहिए। मत्स्य धातु रंत्य अर्थात अंत्य वर्णात पूर्वम नुमागमः स्यात्। चलो इसे सही कर देंगे बाद में। इसका मतलब यह हुआ कि मत्स्य धातु के अंत्य वर्ण से पूर्व नुमागम होता है। तो आपकी धातु क्या है? मस्ज, ये और यहां पर मस्ज में अंत्य क्या है? अंत्य है जकार, तो इस जकार से पूर्व नुमागम हो जाएगा। तो वो नुमागम कहाँ उसकी वास्तविक स्थिति होगी? जकार से पूर्व और सकार से पहले, मतलब स और ज इन दोनों के बीच में नुमागम होगा। तो हमने नुमागम किया, नुमागम होने पर हमारी स्थिति क्या हुई? म और सकार को यथावत रख दिया, न नुमागम कर दिया और ज था, ये स्थिति हुई। इसको समझ लेना यहाँ पर, क्योंकि यही स्थिति आपको आगे जब जब झल परे मिलेगा तब करनी है ना, या पदांत मिलेगा तब करनी है ऐसी स्थिति, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं। और जब झल परे नहीं मिलेगा उसकी स्थिति इश्चुत और जस्तु करके ये मां, ये मज्जा, ये वाली तो आपने समझ ही ली थी। बस यहाँ दो ही तरीके चलने हैं, ठीक है। चलो अब इधर आ जाइए। नुम जब आपने कर लिया तो म स न ज था। अब आपने क्या करना है? धातु को द्वित्व कर दिया तो मस ज था। पूर्वोभ्यास हलादि शेषा किया तो म, वो मतलब नकार को भी द्वित्व होगा, म स न ज और म स न ज था, है इस प्रकार से द्वित्व होगा नकार सहित को। लेकिन वो पूर्वोभ्यास और हलादि शेषा के कारण अभ्यास में केवल मकार शेष रह जाएगा। अभ्यास में केवल क्या शेष रह जाएगा? मकार। और अनभ्यास में तो सब कुछ शेष है अभी, म स न ज इतना। तो अब क्या करिए, अनभ्यास वाले उस जगह इसको हो संयोगाद्यरन्ते च, इस सूत्र को प्रवृत्त कराएंगे। सूत्र का अर्थ होता है संयोगादि सकार और ककार का लोप होता है झली पदांते च, या तो झल परे हो या पदांत हो। इसकी कंडीशन कैसे बननी है? देखो, संयोग आदि सकार या नकार हो, तो देखो संयोग आदि सकार या ककार हो, तो यहाँ पर देखिए न और सा का संयोग है, सा और ना का संयोग है, और उसके आदि में सा आ गया, ठीक है। और झल परे क्या है मिल रहा है इसको? ज झल परे मिल रहा है, तो उसको संयोगाद्यरन्ते च से आप कर देना यहाँ पर दंत वाले सकार का लोप। सकार का लोप कर दिए तो स्थिति आपकी बन गई म तो ये अभ्यास वाला है पहला वाला, दूसरा म न है, और जो ज था उसको क्या करिए? चोहकू। चोहकू झली पदांते, झल परे हो या पदांत हो तो चवर्ग को कवर करता है, तो चवर्ग में था ज, उसको कवर्ग हो गया ग। स्थिति हो गई म न ग थ। और इसके बाद आपको खरीचा, खरी झलाम चरहस्यु, खर परे रहते झलों को चर होता है, तो ग को हो गया क, खर परे है आपका थ, है प्रत्यय का, तो म और ये आपका नुम का ना है, न क थ, और नकार को अनुस्वार कर लेना, अनुस्वार को परसवर्ण नकार करके ममंथ रूप सिद्ध होगा, ठीक है ना। तो आपके रूप क्या बन गए यहाँ पर? ममज्ज, ममज्जतु, ममज्जुहु, ममज्जिथा और ममंथ, ये रूप इस प्रकार से सिद्ध होंगे, ठीक है ये जी। इडभाव या ये अभाव इड है भैया? अभाव वाला रूप है जहां पर इडागम नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसकी जो रूप है वो सबको एक साथ चला भी लेंगे। अब ये लुट में, क्योंकि अब मूल में दिया है लुट लकार का रूप, लुट में दिया है मंगता। क्या प्रक्रिया है? यही सब मैं इसको आपको करके बता देता हूं एक बार से, फिर सावधानी से सुनिएगा। मस्ज है और यहाँ पर इडागम धातु को बिल्कुल नहीं होना, धातु अनिट है अब, ठीक है ना। लिट में तो इस प्रकार की व्यवस्था थी कि थल में वो विकल्प सेट हो जाता है, वो क्रादि नियम वाली व्यवस्था है, लेकिन धातु अनिट है तो आगे अब इसे आप नहीं करेंगे नुमागम, तो वो नुमागम नहीं कहो बल्कि इसे इडागम नहीं करोगे, ये है मस ज ता। ऐसी स्थिति होने पर अब ता तो समझ ही रहे हो ना, तास आता है और डा रहता है, डा का अवस्था है, तो तास के आस का लोप होकर के वो फाइनली ता अवस्था, इसलिए हम लिख देते हैं ऐसा उस अभिप्राय से,
क्योंकि ता नाम कोई प्रत्यय तो होता नहीं, आप जानते ही हो। तो अब मस्ज, अब यह नुम करना है। नुम किया तो वही अंत्य से है, मस्जे अंत्यात पूर्व नुम वाच्य, अंत से पूर्व में बैठ जाएगा, तो जकार से पूर्व में नुम काना बैठ जाएगा, तो स्थिति कर लेना क्या, म स न ज ता। ठीक है। और अब क्या कर दीजिएगा, इसको संयोगाद्य रंते च से सकार का लोप, सकार का लोप कर दिया, म न ज ता। ओके। इसके बाद क्या करें, म न ज ता, और जकार को अब कर देना है चोगु से कुत्तो। तो अब स्थिति हो जाए गकार, तो म न ग ता, और खरीचा से कर देना है चर, तो गा को का, तो म न क ता, और उसको अनुस्वार कर दीजिएगा तो मंकता, और उसको परसवर्ण कर दीजिएगा नकार। ठीक है, अनुस्वार से यही परसवर्ण करेगा, और नश्चा पदांत जली अनुस्वार करेगा, तो रूप बनेगा मंगता। ठीक है जी, मंगता मंगता मंगतारा, इस प्रकार से रूप आगे चलेंगे। इसके बाद जो रूप दिया यहाँ का मंक्षति, कैसे बनेगा, एक थोड़ी सी एक प्रक्रिया बस यहाँ और बढ़ गई है। स्थिति ये होगी आपकी, देखो सबसे वही उस स्थिति को जो अभी हम कर रहे हैं, जो स्थिति हमने लिट में की थी इट अभाव पक्ष में, और लुट में की थी जो हमने प्रक्रिया, वही प्रक्रिया आपको आगे भी करनी है लिट लकार में भी। क्या है वो प्रक्रिया, सब सुन लो। नुम, सबसे पहले नुम होता है ना, नुम, नुम का मतलब मस्जिद नसोर झली। सलोप अर्थात इसको संयोगाद्यरंते च, कुत्व अर्थात चोकू, चरत्व अर्थात खरीच, अनुस्वार नश्चा पदांत झली, परसवर्ण अनुस्वार से ही परसवर्ण, इतना तक तो हर जगह हुआ था। अब यहाँ ककार के बाद जो स्या प्रत्यय का दंत सकार मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्या प्रत्यय होता है लिट लकार में, तो उसको मूर्धन करने के लिए शत्व मतलब आदेश प्रत्ययों से शत्व कर दिया जाता है। तो जब आप इसे वर्ण सम्मेलन करेंगे इस स्थिति में ये हमने वो सब कर दिया, तो मंक्षति रूप बनेगा। यही सब काम कर लेने हैं, देख लीजिएगा। तो मंक्षति मंक्षता मंक्षंती इत्यादि रूप चल जाएंगे यहाँ पर। अब इन्होंने लुंग लकार की प्रक्रिया दे दी, क्योंकि और जगह तो जैसे मैंने बताया कि लोट लकार में, लंग लकार में, विधिलिंग में तो कोई खास प्रक्रिया नहीं है वहां तो आप केवल कितना काम करना है, इश्चुत और जस तो करना है। तो मस्ज आपकी क्या मज्ज बनी रहेगी, तो वहां पर तो मज्जतु मज्जतात लोट बनेगा, अमज्जत अमज्जता ममज्जन लंग बनेगा, मज्जित मज्जिता मज्जि विधिलिंग बनेगा, आगे सबको बनाते हैं। ठीक है। हाँ अब इन्होंने लुंग लकार की प्रक्रिया दी। आइए, तो लुंग लकार में रूप बनाए अमांक्षित, क्या होगा, बिल्कुल यही सब काम होगा। आप यह स्थिति कर लीजिएगा, अ मस्ज स, ये सिच का सा है, ध्यान रखना, और जो कि चिड़ी के स्थान पर होता है, और ये ईत है आपका, तकार को ये अस्थि चो प्रत्यय से ईट आगम हो गया है, क्योंकि डागम यहाँ होता ही नहीं है। तो आपकी स्थिति होगी क्या, अमस्ज स ईत। अब आप क्या करिए, वही सब ऊपर सुनते जाइए, नुम। अब मैं नुम बोल रहा हूं, स्थिति बोलनी है फिर आपको। नुम करने पर अ म स न ज स ईत। ठीक है, ये स्थिति बनेगी, मैंने नुम किया है। नुम के बाद सलोप, सलोप मस्ज धातु का, तो मैं बोलूंगा अ म न ज स ईत। आप भी बोलते रहिएगा सोच सोच के, यही कंडीशन होगी। उसके बाद आ जाइए कुत्व, कुत्व का मतलब जकार को कुत्व करना है, तो मैं स्थिति बोल रहा हूं अ म ग, नहीं वो ना पहले ना बोलो, अ म न, ना हलंत है ये, और ग स ई त, ग हो जाएगा। और अब चर्त, चर्त हो जाएगा उससे ककार, तो स्थिति हो जाएगी अ म न क स ई त। चर्त के बाद अब नकार को अनुस्वार कर देना, तो आ मंग है, क स ई त, पर सवर्ण कर दोगे तो अमंक स ई त, और ककार के बाद जो सिच वाला सकार है उसे कर दीजिएगा शत्व, तो स्थिति हो जाएगी अ मंग श ई त, क स संयोगे क्ष। ठीक है। और यहां पर आपको कर देना है
बद्व्रज हलंतस्याचा करके वृद्धि, तो क्या रूप बन जाएगा? अमांग शीत का सा संयोग एक छा हो जाएगा, ईट का उसमें मिल जाएगा, तो रूप बन जाएगा अमांग शीत। बना लोगे ना? वृद्धि कौन सा बोला आपने? वृद्धि यही बद्व्रज हलंतस्याचा, हलंत धातुओं के एच को। ठीक है जी। तो ये स्थिति हो जाएगी आपकी अमांग शीत। और अमाक्ताम में बस सिच के सकार का लोप हो गया है और सब प्रक्रिया वही हुई है जलो जली से है। तो ये अमांकताम तब ये बन गया है और सब प्रक्रिया वही है, एक बार बना के देखिएगा। और अमांशु में आपका यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जलो जली करके इसके सकार का लोप हुआ है। तो ये स्थिति है आपकी। लिंग लकार की इधर कोई दिया नहीं है। आइए अब इसमें क्या प्रक्रिया होती है, आज हमने सुधा व्याख्या से भी कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका ये वाला, और इसको देखना है मज्जती से, है ना? चलो देखें कैसा कैसा लिखे हैं भैया। तो मस्ज धातुर लटी तिपी से अनुबंध लोपे स्तोश्चुनाश्चुइति इश्चुत्वेन जस्य सत्वे और झलाम जस झसी इति सस्य जस्त्वेन जत्वे मज्जति इति रूपम। ठीक है, बढ़िया लिखा है एकदम, जैसा ही है। ममज्ज में भी आप देख लीजिएगा, मस्ज धातुर तिपीणली अनुबंध लोपे मज्ज इति जाते लिटि धातु इति अभ्यासत्वे अलादि शेषे मस्ज इति जाते। अब इस करिए, इस होगा श झलाम जैसे से जत तो होकर के ममज्ज इति रूपम। आगे ममज्जिता ममज्जतु, और ममज्जिता भी इन्होंने बना करके दे दिया है कि थल में आपको द्वितभ्यास कार्य ममज्जथा और इडागम कब किया रहेंगे आगे। चलो आगे किया है इन्होंने। इस्तो इश्चुनाश्चु इति सत्वे झलाम जस झसी इति सस्य चत्वे अक्रादि नियमात वैकल्पिक इति ममज्जिथा इति रूपम। एडागम भाव पक्षे, एडागम का भाव पक्ष देखिए जो कि मुख्य है यहाँ। मस्जि नसुर झलीति सूत्रेण मस्जेरन्त्यात् पूर्वो वानुम वाच्येति वार्तिक वलादेव अन्त्यात् प्राग नुमि म स और न ज थ। ठीक है, सही जगह किया है ना नुम, एकदम सही जगह किया है। इति भूते, इसको संयोगादरन्ते चेति संयोगादे सकार से लोपे म मन ज थ सकार का लोप हो गया। ठीक है, इति स्थितौ चोकु इति जस्य गत्वे। ठीक है, खरीच ऐसी गत्स्य कत्वे नश्चा पदांत जलिति अनुस्वारे और परसवर्णे ममंथा इति रूप। चलो अब तो समझ गए होगे आप कैसे बनेगा ये। इन्होंने भी ईडागम पहले किया है, ईडागम का रूप पहले किया है। इडागम का पहले ही दिया है और वो सही बनेगा, मुझे यही प्रक्रिया सही है क्योंकि वो होता ही है इडागम पहले तदभाव बाद में। जी ऐसा ही वहां कर देंगे उसे मूल में। भैमी व्याख्याकार ने इधर ध्यान नहीं दे पाया है जाने कैसे, क्योंकि मैंने देखा ना मुझे प्रतियों में दोनों तरीके के पाठ मिले, तो हम उसे वैसा कर देंगे। मत्स्य धातुर लुटी तिपी तासी और अनुबंध लोपे तिपोडात्वे टे लोपे टेर लोपे अंत्य हल परे मस्जि नसोर झली इति सूत्रेण आतुरंताज परे नमी प्राप्ते किंतु मस्जे रंत्यात् पूर्णं वाचेति वार्तिक बोला अनुबंध लोपे सुगंध कलोपे चोकु इति जस्य गत्वे खरीचसि गस्य कत्वे अनुस्वारे परसवर्णे च मंगता इति रूपम। ठीक है, मंक्षति भी दे दिया है, मस्ज श्यति, और इसको संवादरंचे सलोपे चोकु इति जस्य गत्वे खरीचे गस्य कत्वा आदि सब प्रत्ययों से शत्वे का संयोगे क्षे अनुस्वारे परसवर्णे च मंक्षति। एक एक रूप इधर के दे दिए हैं। लोट में क्या बनेगा, तो मज्जतु दे दिया, मज्जतु इधर अमज्जत इधर मज्जित और मज्जात, ये आपका बनेगा कहाँ, आशीषी में। ठीक है, आशीत लिंग का इन्होंने रूप भी सिद्ध किया है कैसे बनेगा ये, कि आशीषी लिंगस तिपि यासुट अनुबंध लोपे स्तुश्चुनाश्चु
इति श्चुत्वेन सस्य जत्वे, मतलब श्चुत तो होगा, सस्य सत्वे, और झलाम जसी इति सस्य जत्वे। तो एक जकार तो धातु में पहले से ही था, ध्यान रखना, और दूसरा जकार कहाँ से आ गया, वो सकार को श्चुत्व किया और जस्तु किया जलाम जसी से। तो मज्जात दो जकार वाला रूप, जैसे आप मज्जती में दो जकार वाला रूप देखे थे, वैसा ही आश्रयलिंग में भी बनेगा। और अमांगशीत की प्रक्रिया यह है कि मस्ज धातु लुंगी अटी तिपी और तिपाही कार लोपे चले से वितौ तिपो प्रकृत सकारस्य इति मस्जिद असुर जली नुम और मस्जिद अंतर पूर्व नुम बाचे वार्तिक वलात सकारात परे जाते इसको सुगादंज से लोपे और वद व्रज हंतस्याच इति वृद्धौ और चोकु इति जस्य गत्वे और खरी चैसी गत्वे नश्चा पदांत जली अनुस्वार पर सवर्णे। और इस पेज पे भैया लिखा है इतना ही, अगले पेज पे चलते हैं और रूप सिद्ध हो जाएगा अनुस्वार पर सवर्णे तो अमांगशीत रूप। अब यहाँ लिखा है थोड़ा सा तो ये लिखा है अब अनुस्वार से ही पर सवर्णे इति पर सवर्णे आदेश प्रत्ययो इति सस्य शत्वे अमांगशीत इति रूपम। और अमांगताम में क्या हुआ, कह रहे हैं झलो जली से सिच का लोप हो गया है, रूप भी इन्होंने चला दी है, अमांगशीत अमांगताम और अमांगशु, फिर अमांगशी अमांगता मांगता मांगशम माक्षमा दे दी है, इधर अमांगशित वगैरह ये रूप भी चलाए है इन्होंने, ठीक है जी। और यही है वो सुधा टीका जिसको जो अष्टाध्यायी.com वाले हैं ना, वो इस पुस्तक को डाल रहे हैं अब, है ना, उसमें सुधार व्याख्या को भी डाल रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, उनका बड़ा अच्छा कार्य है, वो सभी टीकाओं का संकलन कर रहे हैं मूल के साथ साथ, बड़ा अच्छा कार्य है वो, ऐसा होना चाहिए। तो आइए इसके और बाकी रूप कैसे चलते हैं। और उपसर्ग प्रयोग भी इसका प्रयोग होता है, निमज्जति है, साहित्य में खूब आया है निमज्जति यह प्रयोग। तो आइए देखते हैं कैसे बनते हैं ये अन्य रूप इसके। हमने आज स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये आपके जाने पहचाने है झाजी का ये है, देखते हैं कैसा क्या लिखा है, बढ़िया लिखा होगा। मज्जति मज्जतः मज्जन्ति मज्जसी मज्जतः मज्जत मज्जामि मज्जावह मज्जामा, ठीक है जी। आगे ममज्ज ममज्जतु ममज्जु और ममज्जिथ, और एक नहीं दिया देखो इन्होंने, ममंग था छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, इसलिए मैं बीच बीच में इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि आपको पता चल जाए दुनिया में क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है, आपके संज्ञान में रहे, आप लोग कमेंट लिख सकें तो ये ममंग था छोड़ दिया है, फिर है ममज्जतु ममज्जा ममज्जा ममज्जे ममज्जिमा। इधर आ जाइए, लुट में है मंगता मंगतारु मंगतारह मंगतासी मंगतास्थ मंगतास्थ मंगतास्पि मंगतास्व मंगतास्मा, ठीक है। और मंक्षति मंक्षता मंक्षन्ति मंक्षसी मंक्षता मंक्षत मंक्षामि मंक्षावह मंक्षामा, ओके। और यहाँ पर इन्होंने मज्जतु पहले देना चाहिए लेकिन मज्जतात पहले दे दिया है, चलो भैया इनकी जैसी इच्छा, लेकिन मज्जतु पहले दो, ठीक है, क्योंकि फिर इन्होंने तातंक का रूप यहाँ बाद में लिख दिया है तो ये भी बताना है कि भैया क्रम सही करो इसे, बस ये रूप अशुद्ध नहीं है, बस क्रम अशुद्ध है। तो मज्जतु मज्जतात मज्जता मज्जंतु मज्ज मज्जतात मज्जतम मज्जता मज्जानी मज्जाव मज्जामा, वेरी गुड। आगे चलिए, फिर है आपका अमज्जत अमज्जताम अमज्जन अमज्जा अमज्जतम अमज्जत अमज्जम, ठीक है, अमज्जावा अमज्जामा। फिर आप विधिलिंग में जाएंगे तो मज्जेत मज्जेता मज्जेयु मज्जे मज्जेतम मज्जेता मज्जेयम मज्जेव मज्जेमा। आशीर लिंग में जाएंगे तो रूप आपका मज्जात मज्जास्ताम मज्जासु मज्जा मज्जास्तम मज्जास्त मज्जासम मज्जास्व मज्जास्मा। और यहाँ पर बनेगा अमांक्षीत अमांगताम अमांक्षु अमांक्षी अमांगतम अमांगता अमांक्षम और अमांक्षवा अमांक्षमा। और लिंग लकार में अमंक्षत अमंक्षताम अमंक्षन अमंक्ष अमंक्षत अमंक्षता अमंक्ष अमंक्षावा अमंक्षामा, ठीक है, बढ़िया ही दिए हैं, ठीक है। तो चलिए मित्रों आज यहीं तक रखते हैं, और बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रायचंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं।
जी भैया, एक प्रश्न है हाँ हाँ थोड़ा सा। ये जो धातु में जो दंत वाला सकार लिखा है मस जो, हाँ हाँ इसका कोई औचित्य है? क्योंकि ये तो जो हम बाद में तलब्ध सकार कर रहे हैं, और ये हाँ 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 च्युत तो वैकल्पिक भी नहीं है। हाँ 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 तो बिल्कुल इसको बिल्कुल। दंत से रखने का कोई औचित्य होगा कुछ? दंत सकार रखने का औचित्य है ना, क्योंकि वैसे तो देखा जाए मूल रूप से तो सब दंत सकार ही होता है। ठीक है, जी क्योंकि यदि तालव्य भी रखते तो वो तालव्य तो उसे हो ही जाता है ना, तो दंत जी क्यों रखा। देखते हैं इसका यदि कहीं कृदंत में कुछ प्रयोजन हो, और यदि यहाँ तालव्य रखते तो एक ये भी बात थी, इसको संयोगाद्य रंते च की प्रवृत्ति कराते हम, फिर भी कराते, क्योंकि फिर वो नकारजा वनस्वारु के कारण जी फिर भी लोप तो उसका तालव्य का भी होता। अब प्रश्न यह होना चाहिए है, और जो हम सकार सोच तो यार से रखना ही लगा रहे पड़ेगा, हैं। चाहे दंत रखो चाहे तालव्य रखो, क्योंकि सकार को तो यदि तालव्य सकार रखोगे तो उसको जकार हो जाएगा है, पहले उसको क्या जलाम जस झसी लग जाएगा ना, तो जकार हो नहीं, जो जाएगा। सोच सुना नहीं, जो जब सोच सुना सु लगा रहे हैं हम सब में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसे च्युत तो करके पढ़ लो, जी, हम उसे मसजन करके मतलब तालव्य करके पढ़ लें। तलब करके, हाँ जी। तालव्य करके पढ़ने से क्या होगा, एक ही सूत्र प्रक्रिया में लगाना पड़ेगा, जलाम जस झसी मज्जती बन जाएगा। क्यों जी, जी, एक ही ये हो जाएगा। पर और जबकि जबकि ये पर सोच सुना और सूत्र जगह वैकल्प। है, सोच सुना इसको सूत्र का वैकल्प की विधान भी नहीं है, वो तो होना ही है। वो तो होना ही है, लेकिन ये तो ऐसे स्थल की हमने बात कर ली जहां पर ये झल परे नहीं मिलता है, लेकिन जहां झल परे मिलेगा या पदांत होगा तो वहां पर इसको सेवगाद्यंते च प्रवृत्त होगा। जैसे हमने ममंग था मंगता मंगशती इत्यादि रूप बनाए हैं, हम्म तो वहां पर तो वो सकार का लोप कर देगा, उसको दंत मान करके कर देगा, क्योंकि वो नकारजा जी अनुस्वारु उस प्रक्रिया पे जी। चलेगा। हम्म तो वहां तो इसका लाभ नहीं होना है, यहाँ पर तालव्य पढ़ के बस आपको एक लाभ होगा कि आपको इश्चित प्रवृत्त न कराना पड़ेगा, मतलब जी एक प्रक्रिया का लाघव होगा। जी, क्यों प्रक्रिया जी, लाघव तो होगा ही, साथ में और हाँ पाणिनि खुद खुद जहाँ सूत्र किए हैं, सूत्र बनाए हैं, तो सुना तो होना ही है जहाँ। हाँ हाँ इस सूत्र की तो प्रवृत्ति होना ही है, तो उन्होंने हम्म। खुद क्यों नहीं किए हैं? मुझे लगता है पाणिनि जी यही दर्शाना चाह रहे हैं कि इसका मूल रूप यह सकार ही है, अतः वो मस जब सूत्र भी बनाते हैं ना, मस्जी नसोर झली, तो उसमें भी वही सकार जी पढ़ते हैं दंते वाला ही, जी 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 और वो चाहते हैं इसको संयोगाद्य रंतेचा की प्रवृत्ति सीधी हो जाए, जी, हो सकता है। है ना, या फिर इसको कृदंत संयोगाद्य में या रंतेचा की आगे कोई प्रवृत्ति को प्रयोजन हो। सीधा दर्शाना चाहते हैं यहाँ पर, जी अतः उन्होंने वैसा कार्य नहीं किया। नहीं तो इसको संयोगाद्य रंतेचा की दृष्टि में इस चित्त को असिद्ध मानना पड़ेगा ना, तो वो एक, क्योंकि नकारजा अनुस्वारों का मूल क्या है कि वो सूत्र असिद्ध है उनकी उनकी दृष्टि में, इस चित्त सूत्र त्रैपादिक है ना, जी जी तो इसके कारण लगा हमें वो दंत सकार इसीलिए पढ़ा है। और भी चलो इस विषय में होगा, देखेंगे, अच्छा प्रश्न है, रखना तो उसे आवश्यक है, लेकिन सकार या शकार इस रूप में है ना। जी चलो ठीक है, आज करते हैं यही समापन, ओके। जी भैया। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव।